डेली ब्लॉग में थंबनेल कैसे बनाएं, ये बहुत ही मेन टॉपिक है जो अक्सर ब्लॉगर्स बोलते हैं। जो डेली बेसिस ब्लॉग बनाते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई रोज़ के रोज़ हम कैसा थंबनेल बनाएं जिससे लोग अट्रैक्ट हो और उसे देखें, क्योंकि डेली बेसिस ब्लॉग में ऐसा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि डेली की उसकी जो दिनचर्या रहती है उसे वो पेश करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 2023 की। 2023 का ये पहला सप्ताह है, तो सबसे पहले आप लोगों को शुभकामनाएं नए वर्ष का। और आपको ये बता दूं कि आप अभी तक देरी नहीं हुई है वैसे यूट्यूबर्स के लिए जो चाहते हैं कि एक टॉपिक ऐसा टॉपिक पे बनाएं, या वो अभी तक निश्चित खोज रहे हैं कि वो करें तो क्या करें, किस टॉपिक पे वो अपना चैनल बनाएं। तो 2023 का पहला सप्ताह है और आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो टेक पे बनाते होंगे या फिर फूड पे बनाते होंगे या फिर बहुत ऐसे टॉपिक पे बना रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 2023 का एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बहुत आसान भी है बनाना और उसे आप 2-3 घंटे अलग से लगकर आराम से एक आपके चैनल को अलग से बना सकते हैं। मेरा कहना तो मान लें अगर तो ये है कि आप एक चैनल साइट से और एक चैनल बनाएं जो कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो गया। आपकी जो भी दिनचर्या है, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, चाहे वो आप हाउसवाइफ हो, चाहे वो आप किसी जॉब में हो, कुछ भी हो, आपके पास कुछ एक वक्त होगा और उस वक्त का इस्तेमाल करके आप एक चैनल अलग से कर लें। और एक चैनल तो आप बना ही ले 2023 में, क्योंकि आने वाले दिन पे ये बहुत आगे जाने वाला है और बूम करने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अगर आप चैनल बनाना शुरू कर रहे हैं और शुरू कर दिए हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग बना चुके हैं, तो समस्या ये आती है, मैंने बहुत लोगों के चैनल में जाकर भी देखा है, उसमें कमेंट को पास कर देखा है, मैक्सिमम यूट्यूबर ये सोचते हैं, ये उन्हें परेशानी रहती है कि मैं जो अपना जो थंबनेल हूँ कैसे करके बनाऊं, क्योंकि उसमें कुछ खास थंबनेल होता नहीं है और वो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं अपने उस थंबनेल को जिससे कि लोग उस पर अट्रैक्ट हों। और उस पर उनकी हमेशा चिंता रहती है, क्योंकि हम लोग जब टेक से बात करते हैं या फिर ब्लॉगिंग कुछ और बात करते हैं, जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं, अलग टॉपिक्स पर अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारे ध्यान देते हैं कि आप हमारा जो थंबनेल है वो आई कैची होना चाहिए, 3D होना चाहिए, उस पर क्लिक बेट भी होना चाहिए, उसमें अट्रैक्शन होना चाहिए, वो आई लुक कैची होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में आपको वो अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। लेकिन आप जब दूसरे ब्लॉगर्स के पास जाएंगे, दूसरे ब्लॉगर्स को देखेंगे, वहाँ पाएंगे कि वहाँ वे लोग कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके ब्लॉग में व्यूज़ क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। तो हम लोग क्या करें, क्या ऐसा काम करें जिससे कि वो रैंक पे जाए आपका थंबनेल, और वो थंबनेल किस तरह से बनाना चाहिए, टॉपिक यही हमारा आज का था। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी टॉपिक है और आप लोगों के लिए, इसलिए मैं सोचा कि छोटा सा ब्लॉग आपको एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं कि ये आप लोग को इसमें कुछ खास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक थीम लेना है, आप कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को जाएं, देखें, मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके सामने। आप देखेंगे कि वे जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, हम टॉप 10 की बात करें, सौरभ जोशी की बात करें या और किसी ब्लॉगर्स की बात करें, तो आप देखेंगे वे लोग कुछ लिखते ही नहीं है अपने थंबनेल में। सिर्फ एक छोटा सा सब्जेक्ट रहता है जो बहुत ही क्लियर कट रहता है, छोटा सा रहता है, 4 से 5 सेंटेंस का वर्ड का रहता है। और उसमें क्या रहता है कि एक सीन रहता है, वो सीन सिर्फ उनको दिखा देते हैं कि भाई वो यहाँ जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसी में सब कुछ छुपा होता है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको विशेष कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने थंबनेल में, विशेष कुछ उसमें एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, विशेष कुछ उसमें पिक्सल या फिर कोई भी फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह से कोई एडिटिंग खास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिर्फ स्नैप की ज़रूरत है, एक फ़ोटो की ज़रूरत है, और वो फ़ोटो ऐसा होना चाहिए जो आपके उस दिन के पूरे दिन को आपको उसका सारांश आपको बता दे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बीच में ब्रेक करते हुए आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये है सौरभ जोशी की ब्लॉग में आप देख रहे हैं कि इन्होंने जितने भी हैं, क्या है ये, क्या बना दिया ओरियो को, ठीक है। सेकंड में 19 मिलियन सरप्राइज दिया पीयूष ने, ओके। फिर क्या है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑन बेड, स्पेशल बॉक्स मिल गया न्यू ईयर पे, ठीक है। ये एक टॉपिक है, इसमें आप देख रहे हैं कहीं पर कोई लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि हम लोग आपको पिक्सल लैब से आपको बताते हैं कैसे बनाना है, ऐसे अट्रैक्टिव बनाना है, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया है। कोई एक सीन है उन्होंने क्रिएट किया है। नीचे देखिए, माई लास्ट ब्लॉग ऑन 2022, 365 डे ट्रेंडिंग, 5.1 मिलियन व्यू, ठीक है। ये जो देख रहे हैं सब मिलियंस में, ये तो खैर हमारे दिग्गज महाराजा हैं, हमारे सौरभ जोशी जी। अब आते हैं सौरभ जोशी में, आप देखिए और भी एक पेज है जो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी हैं, कुणाली का बर्थडे सेलिब्रेशन, क्या हो गया पूरी बॉडी में क्या हो गया, ओके। अनबॉक्सिंग गिफ्ट,
अब आते हैं सौरभ जोशी में। आओ देखिए, ये सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने लेके रखे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कहीं भी कुछ नहीं है, एक सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट के साथ वो मैच करता हुआ फ़ोटो है। एक फ़ोटो है, एक स्नैप है जो डाला गया है, और वही स्नैप सारा चीज़ को दर्शाता है। लोग उसे खींचे चले आते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि डेली ब्लॉग है ना, तो वो रोज़ देखते हैं उसे। अब हम लोग और एक बात करते हैं, बहुत बड़े हमारे जो ब्लॉगर हैं फ्लाइंग बिस्ट, इनको आप देखिए। हमारा नया लाइव टीवी, ठीक है, एक बच्ची का फ़ोटो डाला हुआ है। पापा की चोरी पकड़ी क्या है, पकड़ ली, पापा की चोरी पकड़ ली। हम्म? दादू का ज्ञान फॉर स्टूडेंट, वाह वाह वाह। चलिए, क्या है फ्लाइंग बिस्ट, आपने देखा कहीं कुछ नहीं है। ये कहाँ पहुंच गया, आप समझ रहे हैं बात। टॉपिक भी है, सब्जेक्ट भी ऐसा दिया हुआ है जो कुछ अटपटा सा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सिस्टमेटिक है तभी जाके होता है। जो डेली ब्लॉग होता है सर, उसमें कुछ विशेष नहीं रहता है। आपके डेली जो वर्क रहते हैं आप उसे बिंदास आप डालिए और उसमें बनाते चलिए। आप देखिए गौरव जोन को आप देख लीजिए। गौरव जोन में आप देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़े मिलियंस में है, 2.5-3 मिलियन से ऊपर होंगे। ये रहा, ये भी देखिए डेली बेसिस बनाते हैं, जहाँ तहाँ घूमते हैं फिरते हैं, मस्ती करते हैं और पैसे छाप रहे हैं। आप देखिए गौरव चौधरी, आप देखिए ये गौरव चौधरी को देख लीजिए, इनको तो खैर आप सब कोई जानते ही। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखिए, अब बात आती है हमारे झारखंड की। तो झारखंड में मैं पीछे नहीं रहूँगा, क्योंकि अब इनसे कुछ सीखिए। ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल देहात के हैं, बिल्कुल ठेठ देहात हम लोग कहते हैं, जहाँ पर बिजली किसी तरह से पहुँची है और वो भी ठीक से रहती नहीं है। बिल्कुल गाँव के हैं, बिल्कुल गाँव का ब्लॉग है, गाँव के बारे बताते हैं। इसकी मिसेस और ये मिल के घर के जो डेली बेसिस ब्लॉग है वो बनाते हैं। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने छोटा छोटा टॉपिक डाला है। हमारे साथ क्या क्या हुआ, नदी में आज पिकनिक मनाए, ये हम लोग की कौन लगती है, वाह। लव मैरिज के साथ के 5 साल बाद, देख रहे हैं आप। ऊपर से देखिए न्यू थार देखने आए शोरूम, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 स्टार होटल जैसा घर। आदमी का ये थंबनेल ये होगा, ये क्लिक बैट है कि भाई क्या इन्होंने अपना घर बनाया 5 स्टार जैसा, क्या हुआ, वो क्लिक करेंगे और उसे देखेंगे। इसमें एक इन्होंने क्या किया, ग्रीन कलर से ये या रेड कलर ब्लू कलर से एक थंबनेल दे देते हैं, सॉरी पिक्सल लैब से ये बनाते हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं, एक टॉपिक डाल देते हैं और एक ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप देखें यहाँ पर प्लेन है, डेली बेसिस है। इनको मैं दिखाने का मतलब ये था, सौरभ जोशी से इनका क्या मेल, लेकिन इनको दिखाने का मतलब ये था कि सौरभ जोशी भी जितने जल्दी नहीं आगे बढ़ रहे थे उतने जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिएगा, इन्होंने जनवरी 2022 में शुरू किया था और 2023 तक में ये करीब करीब 7 लाख के करीब करीब पहुँचने वाले हैं। और इतना स्पीड से बढ़ना सच में एक सरप्राइज़ है, एक अनूठापन है। तो चलिए, रिया जी, विजय जी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और तो आप लोगों को मुझे दिखाना था कि ये किस तरह से होता है, तो ये छोटा सा था। आप लोग बिंदास अपने टॉपिक पे, जो भी टॉपिक है सारा दिन का, वो बनाइए। चलिए आगे मिलते हैं हमारे वीडियो में। आपके जो सारे दिन का जो एक ब्लॉग है, यानी कि आपने 10 या 20 मिनट का जो ब्लॉग आपने बनाया, वो सारे दिन का जो ब्लॉग है उसका सार क्या है, बस इसे आपके दिमाग में रखना होगा। उस पूरे सीन से उस पोर्शन को कट करके एक फ़ोटो निकालना होगा, या 2 या 3 फोटो निकालना होगा, आपस में उसे जोड़ना होगा और वो आपका बन जाता है एक थंबनेल। अगर 2-3 फोटो को कनेक्ट करने नहीं आता है, या फिर आप उसमें लगता है कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है, आप एक ही को एक सीन को पकड़िए, उस सीन को आप उसमें आप चिपका देते हैं आपके थंबनेल में। बस इतना करना है। लेकिन हाँ, टॉपिक ऐसा होना चाहिए, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको बता दे लोगों को कि आप क्या करने जा रहे हैं। सपोज़ आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं टेम्पल पे जा रहे हैं, कुछ टेम्पल दिखाना चाह रहे हैं, कोई ब्रिज दिखाना चाह रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं घर में, कुछ फुलवारी कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसका एक फ़ोटो आपके दिखना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ, ये बंदा ये करने वाला है। क्लिक बेट बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्लिक बेट भी कीजिए, सप्ताह में, महीना में 1 या 2, जिसमें कि आप वो अगला कंफ्यूज रहे कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। आप ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखेंगे जो ब्लॉगर हैं, तो ऐसा कुछ सीन क्रिएट करते हैं जिससे कि वो सीन एक्चुअल में रहता है वहाँ पे, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता, लेकिन उसको वहाँ इंपॉर्टेंस बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क देके, एक्सक्लेमेटरी देके, जिससे लोगों के दिल में, दिमाग में एक जिज्ञासा रहती है कि भाई वो किस तरह से उस चीज़ को क्या हो रहा है वहाँ, क्या घटना घट रही है, और वो क्लिक बेट होता है, जिसके चलते वो आपके वीडियो को टैप करते हैं और उसके अंदर जाके उस सारी घटना को देखते हैं, और सारी घटना का सारा आपको लास्ट में मिलता है। बीच में सारा समय कुछ 5-10 मिनट इधर उधर रहता है, लेकिन यही तो खेला है और इसी को हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस यूट्यूब के थंबनेल में आप इस टॉपिक में, यानी कि आपके ब्लॉगिंग में आप ज़्यादा ध्यान ना दें, आपको सिर्फ पूरे दिन का एक दिनचर्या निकालना है और वहाँ पर जो बेस पॉइंट है उसको पकड़ना है, उसे फ़ोटो लेना है और उस फोटो को अपने थंबनेल में चिपका देना, बस इतना करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्लॉग था, छोटा सा वीडियो था, इसे आपकी छोटी सी जानकारी के लिए थी, बस इतना ही आज के लिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए प्रणाम।